व्हाट्सअप गाइस, अगर आप भी घर लेने का सपना अगर देख रहे हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि होम लोन का ईएमआई कितना बनेगा। ईएमआई को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपके मंथली पॉकेट पर कितना लोड पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि होम लोन ईएमआई को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप वीडियो को एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दें। गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे ईएमआई क्या होता है। तो ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी यह वो अमाउंट होता है जो आप बैंक को हर मंथ आप पे करते हो जब आप लोन लेते हो। और जो ईएमआई है, ईएमआई में आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ये दोनों इंक्लूड रहता है। गाइस, ईएमआई कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी ईएमआई इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1। और गाइस, यहाँ पे P इक्वल टू प्रिंसिपल लोन अमाउंट है जो आपने बोरो किया है, R इक्वल टू मंथली इंटरेस्ट रेट जो एनुअल रेट को 12 से डिवाइड करो, और n इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स के लिए आपने जो लोन लिया है। तो गाइस, अगर आपको मैथ से अगर डर लगता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आजकल जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करते हैं तो उनको वेबसाइट में आप ऑटो जो कैलकुलेट करते हैं होम लोन ईएमआई को, तो वहाँ पे भी जाके आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि गाइस वहाँ पे सारे जो होम लोन जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होते हैं। गाइस, चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लो कि आपने 50 लाख का होम लोन लिया 8.5% की इंटरेस्ट रेट पर 20 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे जो P है तो P इक्वल टू 50 लाख हो जाएगा आपका, और R इक्वल टू जो इंटरेस्ट रेट है 8.5, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाएगा 0.00708। और जो N है ये नंबर ऑफ मंथ्स है, तो नंबर ऑफ मंथ्स है आप इसको 20 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे क्योंकि ये 20 साल के लिए टेन्योर के लिए, तो ये हो जाएगा 240 मंथ। तो गैस, अगर हम फार्मूला यूज करें या कैलकुलेटर में डालें तो ईएमआई आएगा अप्रॉक्स 43,500 पर मंथ। ये अमाउंट हर मंथ आपको बैंक को देना होगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इसके साथ ही गाइस, बहुत इजी स्टेप्स के थ्रू हम होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि गाइस होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर यूज करना बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको होम लोन जो ईएमआई जो कैलकुलेटर है उसको वेब पेज पे जाना होगा। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको जो लोन अमाउंट है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। होम लोन जो अमाउंट एंटर करने के बाद से जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से आप जो करंट का जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे आप उसको इंटरेस्ट रेट कॉलम में आप उसको फिल करोगे। फिर गाइस, नेक्स्ट आपको जो भी टेन्योर आप जितने साल के लिए आप लोन होम लोन लेना चाहते हो वो टेन्योर में आपको वो ईयर्स आपको फिल करना पड़ेगा। और जैसे ही गाइस आप कैलकुलेट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। गाइस, अब हम समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स ईएमआई कैलकुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो ईएमआई कैलकुलेशन को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, जैसे लोन अमाउंट, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट उतना ज़्यादा ईएमआई। तो गैस, कभी भी अगर आप जो होम लोन अगर आप ले रहे हैं तो होम लोन का जो अमाउंट है उसको फाइनलाइज करने से पहले आप कभी भी अपने जो फाइनेंशियल जो कैपेबिलिटी हो इसको एक बार आप एक्सेस कर ले, क्योंकि गैस अगर आप एक्सेस करेंगे तो फ्यूचर में जो भी आपको ईएमआई जो पे करना पड़ेगा तो जो भी रीपेमेंट जो प्लान है उसको मैनेजमेंट करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो ईएमआई भी ज़्यादा होगा। तो कभी भी गाइस अगर आप होम लोन अगर आप लें तो होम लोन लेने से पहले जो भी फाइनेंशियल या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो होम लोन जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके उनके करंट जो भी होम लोन जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं तो आप जो मल्टीपल जो बैंक्स हैं उनके साथ आप एक बार कंपेयर कर ले आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा जो होम लोन जो ईएमआई है वो सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा इंटरेस्ट रेट होम लोन का सबसे कम है, तो उस अकॉर्डिंग आप एक जो बेस्ट जो इंटरेस्ट रेट चूज करके आप अपने लिए एक होम लोन जो ईएमआई है इसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोन टेन्योर। गाइस, ये जो लॉन्गर टेन्योर होगा ये आपके जो ईएमआई जो पेमेंट्स है इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन रिड्यूस करने के साथ ही जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट है इसको ये काफ़ी इंक्रीज कर देगा। लेकिन वही अगर सपोज अगर आपका जो लोन टेन्योर ये काफ़ी शॉर्ट है तो ये आपके जो ईएमआई जो पेमेंट्स है इसको इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करने के साथ साथ आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है इसको वो रिड्यूस कर देगा।
नेक्स्ट फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स इंटरेस्ट रेट। गाइस जो फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट है ये फ्लक्चुएट होते रहता है, हमेशा इसमें उतार चढ़ाव होता है क्योंकि ये मार्केट जो कंडीशन है उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन जो फिक्स जो इंटरेस्ट रेट है ये पूरे लोन के टेन्योर में ये फिक्स रहेगा। तो अब आप अगर जो राइट एक इंटरेस्ट रेट अगर चूज करते हैं तो ये आपका जो EMI जो अफोर्डेबिलिटी और जो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको चूज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। गाइस अब हम कुछ स्मार्ट टिप्स को समझेंगे जिनसे हम अपने EMI को मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ स्मार्ट टिप्स हैं, जैसे EMI को इनकम के 40 से 50% तक ही रखो, यानी अपनी मंथली इनकम का आधा से ज़्यादा EMI मत रखो वरना बजट टाइट हो जाएगा। नेक्स्ट डाउन पेमेंट ज़्यादा दो, जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट दोगे उतना कम लोन लेना पड़ेगा और EMI भी कम होगा। नेक्स्ट सही लोन टेन्योर चूज करो, लंबी टेन्योर से EMI कम होती है लेकिन टोटल इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, बैलेंस बना के चुनो। नेक्स्ट EMI कैलकुलेटर का यूज करो, ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर से आप पहले ही प्लानिंग कर सकते हो, कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्री पेमेंट करो जब पॉसिबल हो, बोनस या एक्स्ट्रा पैसा आए तो लोन का कुछ पार्ट पहले चुका दो, इंटरेस्ट बच जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो, हर बैंक के रेट अलग अलग होते हैं तो थोड़ा भी रेट कम मिला तो लॉन्ग टर्म में पैसा बचेगा। और लास्ट गाइस EMI मिस ना करो, टाइम पर EMI ना देने से क्रेडिट स्कोर खराब होता है और ऑटो डेबिट सेट करना बेस्ट है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उनके साथ जो होम लोन लेने का सोच रहे हैं, और कमेंट में आप बताओ कि क्या आपको और भी ऐसे ही EMI कैलकुलेटर्स या होम लोन पे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। और हाँ गाइज अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू फाइनेंशियल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।